पाकिस्तान ने एक के बाद एक अटैक किए हैं, पाकिस्तान ने अलग अलग अटैक किए, लेकिन हिंदुस्तान ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर इज गोइंग ऑन, वो अभी चल रहा है। और जब हिंदुस्तान सतर्क होता है तो फिर दुश्मन की हैसियत नहीं होती है कि उस पर प्रहार कर सके। पाकिस्तान का प्लान कुछ भी रहा हो, लेकिन अब पाकिस्तान को हमारी ताकत का अंदाजा जरूर हो गया है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के हर एक अटैक, भले वो सांकेतिक क्यों ना रहा हो, फुल प्लानिंग का हिस्सा क्यों ना रहा हो, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हर एक हमले को नाकाम कर दिया। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी IACCS। अब ये IACCS क्या है, इसको आपको समझाते हैं। दरअसल ये इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, यानी ये एकीकृत वायु कमान एवं नियंत्रण प्रणाली है। भारतीय वायुसेना ने वायु रक्षाओं को, अपनी जो क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इस प्रणाली को विकसित किया। आज ये बेहद कारगर साबित हुई। कैसे हमने पाकिस्तान के हर एक हमले को नाकाम किया, ये सुन करके हर एक हिंदुस्तानी का सीना फक्र से जो है ऊंचा हो जाएगा, सर फक्र से ऊंचा हो जाएगा, और उसे पता चलेगा कि हिंदुस्तान की ताकत क्या होती है। हिंदुस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है, या फिर कहे कितना अभेद्य है, ये आपको अब हमारी इस पूरे विश्लेषण में समझ में आएगा। से भारतीय सेना ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि क्यों उसका डंका हर जगह बजता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के हर एक हमले को नाकाम किया, और इसमें जो बड़ी भूमिका थी वो किसकी बड़ी भूमिका थी, ये आपको बताते हैं। CUAS, ये एक कम लागत में ड्रोन को नष्ट करने की कैपेसिटी है जो हिंदुस्तान के पास है। भारतीय सेना ने हाल के वर्षों में स्वदेशी CUAS प्रणालियों को तैनात किया है। DRDO ने विकसित किया है इसको। लेजर आधारित सिस्टम पर यह काम करती है। इसमें ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इसके जरिए ड्रोन या मिसाइल को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी डिटेक्शन पहला है, रेडियो फ्रीक्वेंसी उसके बाद डिटेक्ट किया जाता है, और डिटेक्ट करने के बाद ऑप्टिकल सेंसर या फिर वॉइस सेंसर का उपयोग करके उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जाता है, और उसके बाद उसके नेटवर्क को जाम करके लेजर या फिर एयर डिफेंस जो गन है उनके जरिए उसे निष्क्रिय कर दिया जाता है। कुछ उसी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत ने बीती रात हुए जो पाकिस्तान ने तमाम ड्रोन अटैक किए उसको निष्क्रिय करने के लिए किया। इसके साथ आकाश मिसाइल प्रणाली के बारे में हर कोई जानता है। आकाश हमारी एक ऐसी क्षमता है जो जमीन से लेकर आकाश तक हर एक दुश्मन को पल भर में नेस्तनाबूद कर सकती है। तो आकाश मिसाइल प्रणाली भारत द्वारा विकसित एक स्वदेशी सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की हवाई रक्षा प्रणाली है, मिसाइल प्रणाली है। इसे अगर सही मायने में कहा जाए, इसे रक्षा, चूंकि DRDO ने इसे विकसित किया है, यह हमारे लिए एक अभेद्य सुरक्षा घेरा है। से भारतीय सेना, वायुसेना के लिए यह अपने आप में एक बड़ा ब्रह्मास्त्र की तरह है आकाश, और इसका इस्तेमाल कल जबरदस्त तरीके से किया गया जब हमने पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, इन तमाम और हेलीकॉप्टर, इन सबको नष्ट करने में सक्षम है। और कल यही हुआ जब पाकिस्तान के JF-17 और इसके साथ F-16 को मार गिराया गया, उसमें आकाश की बड़ी भूमिका थी। उसके बाद अब अगर बात करें मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी मध्यम दूरी की जो सतह से हवा में मिसाइल मारने की जो क्षमता है, उसने भी कल जबरदस्त तरीके से काम किया। जितने भी ड्रोन अटैक आ रहे थे उनको इस मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल द्वारा मतलब एक तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया हवा में ही। ये अपने आप में सबसे आधुनिक हथियारों में से एक है हिंदुस्तान के पास, और ये हिंदुस्तान ने एयर डिफेंस की टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है उसका एक हिस्सा है। इसे भारत के DRDO ने इसे भी तैयार किया है। तो ये भी इजराइल के एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर के साथ में तैयार किया है, दोनों को, DRDO और IAI ने मिलकर के। तो ये अपने आप में एक शिल्का की बहुत जो ZSU-23-4, ये जो शिल्का एक ऐसा हथियार है, ये सोवियत निर्मित स्वचालित रडार है। ये निर्देशित विमान रोधी तोप प्रणाली है। मतलब ये जो है कैसे सेल्फ डायरेक्शन में ये एंटी एयरक्राफ्ट गन की तरह काम करती है शिल्का। इसने भी कल
पाकिस्तान के न जाने कितने ड्रोन को डिस्ट्रॉय किया। 1960 के दशक में इसको विकसित किया गया था। इसका नाम रूसी नदी शिल्का के नाम पर रखा गया है। ये प्रणाली निचले स्तर के हवाई खतरे हैं, जैसे हेलीकॉप्टर, ड्रोन, कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले विमानों को नष्ट करने के लिए ये डिजाइन किया गया है। पिचोरा जो मिसाइल है वो बेहद ही घातक मिसाइल है। ये सोवियत संघ द्वारा, जब सोवियत संघ हुआ करता था उस समय ये डिजाइन की गई थी और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। जिसे निम्न से मध्यम ऊंचाई के लक्ष्यों को भेजने के लिए डिजाइन किया गया। समर, सरफेस टू एयर मिसाइल है ये समर, जिसको जो है रिटेलिएशन के लिए, स्योर्ड रिटेलिएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसने भी जबरदस्त काम किया है। इसे भी डीआरडीओ ने निर्मित किया। जो पुरानी जो रूसी मिसाइलें थी उसमें सुधार करके फिर से इसको विकसित किया गया और इसने भी जबरदस्त काम किया है। ड्रोन को, हेलीकॉप्टर्स, ये जो ड्रोन को मार गिराने में जो बड़ी भूमिका थी उसमें इसकी भी एक भूमिका थी। अब अगर देखा जाए एडी गन की चर्चा खूब हुई इस बार। एडी गन क्या है? क्योंकि एयर डिफेंस गन है, कैसे हवा में डिफेंस कर सकती है गन। इसमें L-70 बोफोर्स जो 40 मिलीमीटर की बंदूक रडार निर्देशित एक तरह से आप कहिए मिनी तोप है, मिनी बंदूक है, गन है, जिसने जबरदस्त काम किया। उसके साथ ZU-23 2B, ये 23 मिलीमीटर की एक ट्विन बैरल बंदूक है, यानी कंधे में रख करके इससे फायर करके तमाम ड्रोन्स को एक तरह से मार गिराया गया। तो ये वो क्षमता है जिसने हिंदुस्तान को जो है पूरी तरह सुरक्षित रखा। क्योंकि कल जिस तरह से अटैक हुए, उस अटैक के बाद तो यूं लग रहा था कि आखिर क्या होगा। एक के बाद एक शहरों से आ रही थी खबर कि किस तरीके से पाकिस्तान एक के बाद एक शहरों में अटैक कर रहा है। लेकिन एक भी अटैक, आप सोचिए 500 अपने ड्रोन और मिसाइल दागे हों और एक भी दगा ना हो, यानी वो दगे कारतूस जो दाग रहा था पाकिस्तान, उसे हवा में ही मार गिराया गया। ये हिंदुस्तान की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है जो पूरी दुनिया ने देखा। हिंदुस्तान कैसे अपनी सीमाओं में एयर डिफेंस में सक्षम है, ये इसकी वानगी है।